खूबसूरत फ़ज़ा में हम आ चुके हैं। रोटियां लगती हुई देख लें, आंखों में जैसे उसने सुरमा या काजल डाल करे। शहरेज़ में तैयार हो चुके हैं और शहरेज़ के नाना से उनको ड्रॉप करने आए। चलें, कहाँ जाना है? घर जा रहा है, घो जा रहा है शहरेज़ बाबा। फ़िलहाल जो है ना वो, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है तो वो अच्छे से उठे नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, शुमेर ज़ादा एक नए व्लॉग के साथ आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फाइनल आज हम सभी कामों से आज़ाद हो चुके हैं और जा रहे हैं वापस अपने गांव की तरफ। यकीनन आप लोग भी मेरी तरह गांव को मिस कर रहे होंगे और गांव वाले हमें मिस कर रहे हैं। और अपने सभी काम निपटाने के बाद अभी हम वापस जा रहे हैं गांव की तरफ और शहरेज़ भी अभी हमारे साथ जा रहे हैं। तो निकलते हैं इससे पहले कि मुल्तान की गर्मी जो है हमें फिर से झंझोड़ के रख दे। हमें निकलना चाहिए और उम्मीद करता हूँ कि मुल्तान से बेहतर होगा हमारे गाँव का मौसम। और वैसे वो भी मुल्तान में ही आता है, सिर्फ 100 किलोमीटर का फ़ासला है, लेकिन कहते हैं कि हर 50-60 किलोमीटर बाद ज़ुबान भी तब्दील हो जाती है और मौसमी असरात जो हैं वो भी थोड़ा बहुत बदलते हैं। और हमारा ब्लैक बेयर भी रेडी हो चुका है। वैसे मौसम अच्छा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। गाड़ी का इंतज़ार किया जा रहा है क्योंकि यहाँ से आगे शहरेज़ लोग गाड़ी में जाएंगे और मैं राइड करूँगा। महानूर अकेली होती थी तो फिर हम राइड एक साथ करते थे। शहरेज़ अहमद की गाड़ी आगे आगे और हम उसके पीछे पीछे, लेकिन हमारा मुकाबला नहीं है, उनको जाने देते हैं। वहाँ पे मैंने 7 लोगों को कॉल कर दी है, वो उससे ले लेंगे। वापसी पे हम खानेवाल से गुज़र रहे थे और एक चीज़ का तजस्सुस था। आपने तकरीबन मेरी हर वीडियो में कमेंट देखा होगा, गज़नफ़र मलिक लव फ्राम खानेवाल। तो मेरे बहुत से व्यूअर्स भी जो है ना उनके कमेंट्स में कमेंट्स कर रहे होते थे कि आप क्या चीज़ है। तो हमने भी सोचा कि ये चीज़ देखनी चाहिए, तो हम स्पेशल जो है ना उन्होंने हमें कहा कि हमसे मिल के लाजमी जाइएगा। और मैं खुद बड़ा जो है ना वो मिलना चाह रहा था उनसे। गज़नफ़र भाई लव फ्राम खानेवाल कैसे हैं जी आप? गज़नफ़र भाई का जो है ना तकरीबन हर वीडियो में जो है ना वो कमेंट आया होता है। तो वैसे लोग आपको देखना चाह रहे होते हैं कि यार ये बंदा कौन है और मैं आज वेला बंदा, मेरी छोटी दुकान है, पीछे कैमरा माशाल्लाह वो बड़े ज़बरदस्त सेटअप उन्होंने बनाया और बड़े जो है ना वो खुश मज़ाज बंदे हैं। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। वैसे मेरे पास ना थोड़ा सा टाइम नहीं था। वो शरेज़ लोग, आप तो शरेज़ को जानते होंगे क्योंकि आप मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं ना। तो उनको मैंने गाड़ी भी बिठाया है, तो इसलिए मैंने सोचा कि क्योंकि वो मेरा ट्रैक यही है, तो पहले मुझे ये आइडिया नहीं था कि आप बिल्कुल जो है ना वो ट्रैक पे ही होंगे, रोड पे ही होंगे। मैंने आपको बताया भी था उसे। तो बच्चे हैं? ये मेरा छोटा बेटा है। अच्छा माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। नहीं छोटा है ना ये भी बेटा है? हाँ, ये भतीजा। क्या नाम है? आहिद। आपका? रहील। आपका क्या नाम है? साहिल। चले, बहुत अच्छा लगा गज़नफ़र भाई मिलके। और अब आप जो है ना सब देख लें, लव फ्रॉम खानेवाल गज़नफ़र मलिक चले ठीक हो गया मेरे भाई, बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा मिलकर। रेज़ लोगों को मैंने कॉल की, अभी वो बहुत ज़्यादा पीछे हैं, तो मैंने सोचा भाई से मिलें क्योंकि काफ़ी दिनों से जो है वो मुलाकात के कह रहे थे और मैं भी वैसे इनसे मिलना चाह रहा था। बड़े ही वो खुश मजाज बंदे हैं। अभी हम वापस जा रहे हैं, घर की तरफ निकल रहे हैं। हम शहरेज़ लोगों से पहले पहुंचे हैं और अभी हम सिटी गेट पे खड़े हैं और उनको कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हमें पता चले कि जो गाड़ी आ रही है वो सिटी जाएगी या फिर बाहर से ही कहीं वो ड्रॉप करेंगे। तो इसलिए इंतज़ार किया जा रहा है उनका। जैसे वो पहुंचते हैं, वैसे एक मुझे डर था कि ऐसा ना हो कि शहरेज़ लोग पहले पहुंचें और फिर उनको हमारा इंतज़ार करना पड़े, लेकिन ये अच्छा हुआ है कि हम उनका इंतज़ार कर रहे हैं। और इधर भी उतार सकते हैं या फिर अंदर सिटी की तरफ भी जा सकते हैं। यहाँ पर एक जो है ना वो रोड साइड पे घना साया था, तो यहाँ मैं रुक गया थोड़ी देर के लिए। जब बाइक ज़्यादा टाइम चलाई जाए तो लॉन्ग राइड पे खुसूसन ऐसे होता है कि बिल्कुल जो है ना हाथ सुन हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल में हमें सिटी जाके रुकना चाहिए, बस टर्मिनल पे ही। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा स्टॉप किया था कि हम उनसे पूछ लेते हैं कि पहुँचे कहाँ हैं। अरे बाइक जवाब दे रही है मेरे ख्याल में। वैसे हमने इस पर काफ़ी ज़्यादा राइड कर ली है, ट्यूनिंग नहीं करवाई अब की बार, बस टाइम ही नहीं मिला। दिल नहीं कर रहे इस जगह से जाने को क्योंकि काफ़ी ज़्यादा घना साया है। आज सुबह सुबह ही हम पहुँचे हैं। ये बड़ा ज़बरदस्त बनाया उन्होंने सिटी गेट। वेलकम टू मियाचनो। शहरेज़ की गाड़ी और हम साथ साथ पहुँचे।
मैं जैसे टर्मिनल पे पहुंचा गाड़ी भी पहुंच जाइए। वेलकम बैक। अल्हम्दुलिल्लाह हम खैरियत से घर पहुंचे हैं। ये रहा हमारा सुकून घर। जैसे हम आए जॉनी हमारे आगे पीछे है और बहुत ज़्यादा मिस किया जा रहा था सुकून घर को। तो सुकून घर की खूबसूरत फ़ज़ा में हम आ चुके हैं। लेकिन अब की बार जैसे हम आए दिल खुश हुआ कि इतने दिनों बाद हम आए और हमारे सभी पौधे और सब्ज़ी वगैरह बिल्कुल तरोताज़ा खड़ी हैं। मेरे बहुत से व्यूवर्स मिस कर रहे थे हमारे सुकून घर को और हम भी मिस कर रहे थे बहुत ज़्यादा। वैसे एक विश हमारी विश ही रहेगी, जो हम टमाटर को रेड हुआ देखना चाह रहे थे। यहाँ पर एक छोटा सा है तो ये वैसे ही खुश्क हो गया, ये कुदरती रेड नहीं हुआ। तो फल से हम खाते रहें और अब तकरीबन इसका सीज़न भी वैसे ख़त्म होने जा रहा है और हमारे जो पौधा है फालसे वाला उससे भी ये फालसे ख़त्म हो चुकी हैं। हम अपनी मिर्चों को देखते हैं तो ये रेड हो चुकी हैं, शायद किसी ने तुड़ाई नहीं की। बाकी हमारा सुकून घर जो है वो बहुत ही अच्छा पड़ा है। कोको फैमिली कैसी है, लेकिन मैं यहाँ से एंटर हो रहा था तो सामने से एक भिरड़ ने अटैक किया है। इसका मतलब है कि भिरड़ एक्टिव हो चुके हैं और कच्चे घरों में तो फिर बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। तो इसीलिए जब दरवाज़े से गुज़रना है संभल के गुज़रना है, जब डब्बे की तरफ जाना है तो संभल के जाना है, कहीं से भी ये निकल सकते हैं। ख़ुसूसन ऐसी जगहों में भिरड़ होती हैं और इतना शदीद अटैक करते हैं ना, फट करके लड़ते हैं और लड़ते भी बड़ी अजीब जगह पे हैं। आँख पे लड़ेंगे या फिर ये देखिए ये आया हुआ ओए ओए ओए, आँख पे या होंठ पे, मतलब कि इस हालत में छोड़ते हैं कि बंदा मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहता। मुंह छुपाता फिरता है बंदा घर वालों से भी। मुर्गियाँ ठीक हैं, अब हमें मज़ीद मुर्गियाँ लेनी हैं। वो इंशाल्लाह अब जब बंदा आएगा मुर्गियों वाला तो फिर हम उनसे लेंगे या फिर गाँव से कहीं से पूछेंगे कि हमें मुर्गियाँ चाहिए। जामुन की हमने नीचे से कटाई करनी थी क्योंकि अब ये ऊपर बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, तो करेंगे इंशाल्लाह। अब आहिस्ता आहिस्ता हम सभी काम करेंगे। रात को हमने कहा था कि हम सुबह नमाज़ फ़जर अदा करने के बाद निकल आएंगे और हमारा नाश्ता जो है वो तैयार किया जा रहा था कि हम नाश्ता टाइम पहुंचेंगे, ये तवक्को की जा रही थी। तो सुबह सुबह निकलने का ये प्लान था हमारा कि हम बाइक पे ही जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन शहरेज़ हमारे साथ था तो जैसे मैंने थोड़ा सा फ़ील किया है कि हम लंबी राइड नहीं कर सकते, शहरेज़ लोगों को मैंने गाड़ी पे बिठा दिया और ख़ुद फिर मैं आया और अल्हम्दुलिल्लाह टाइम पे पहुँचे। जैसे शहरेज़ लोगों की गाड़ी पहुँची मैं भी पहुँच आया और उनको लेके फिर मैं घर आ गया। नाश्ता हमारा जो है वो फिर हमने रोक दिया था कि तैयार नहीं कीजिएगा, हम आके खुद ही नाश्ता तैयार कर लेंगे। तो अभी जो है आते हैं यहाँ पर हमने तंदूर जलाया, ये दूसरी बार तंदूर जल रहा है। पहली बार घर के लिए नाश्ता बना है और अब दूसरी बार हमारे लिए। जाते हुए एक चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिल रही थी, बहुत ज़्यादा यहाँ पर सूरजमुखी थी लेकिन अब निकाल दी गई है क्योंकि सफाई ज़रूरी है। और एक और चीज़ यहाँ पर हमारा जो माल्टे का पौधा था एक बार बिल्कुल खुश्क हो गया था और मैं इसे निकालने वाला था, लेकिन मैंने इंतज़ार करना बेहतर समझा तो अभी हम देखते हैं। तो ये फिर से जो है वो पत्ते निकाल रहा है कि जो हमने नई मिर्चें लगाई थी वो नहीं हुई, कोई बात नहीं। वो एक तो पछेती थी और दूसरा इस पौधे को क्या हो गया, ये तो इतना अच्छा खड़ा था। ये सीडलेस लेमन है, खुश्क हो चुका है। और हमारे बैंगन को लेके एक बड़ा सरप्राइज़ है, वो अभी थोड़ी देर में जो है ना हम देखते हैं। लेकिन यहाँ पर पहले रोटियाँ लगती हुई देख लें क्योंकि इतने दिन हो गए। वैसे खाई तो हमने वहाँ भी तंदूर की है, शहर में भी तंदूर लगा दिया गया था तो वो बड़ा अच्छा नाश्ता होता है तंदूर के साथ। लेकिन अपने सुकून घर में बैठ के हमने नाश्ता नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम। और बिलाल की हाल है? सारी खैर है की नवी ताज़ियन? यार हमारे घर वाला बगीचा चेक करें, घास इतना प्यारा हो चुका है और जिस तरह से इस साइड पे हमारे फूल थे इस साइड पे हमने लगाए थे वो बहुत ज़बरदस्त हो रहे हैं। और जाते हुए हम फ्रंट साइड पे भी लगा के गए थे और तकरीबन हमारे सभी पौधे जो हैं वो एक्टिव खड़े हैं, इनमें से कोई भी पौधा मुरझाया नहीं। चेक करें। अब इस साइड पे जो हमने सदाबहार लगाया है वो तकरीबन सामने वाले पौधों की तरह हो चुका है और इंशाल्लाह बहुत जल्द ये वाले भी ऐसे हो जाएंगे। अब आप बताएं कि कैसा लग रहा है हमारा बगीचा? यकीनन अच्छा लग रहा होगा। ये पिंक और वाइट का कॉम्बिनेशन कमाल है। और उसके बाद यहाँ पर
फिर से हमारे जो हैं वो गुलाब हो रहे हैं। गुलाब के बारे में बहुत ज़्यादा फरमाइश की जाती थी कि आप घर में गुलाब क्यों नहीं लगाते, तो लगाया हुआ है। अब हो गए इंशाल्लाह 1 2 3 और ये 4 फूल हो रहे हैं। उस साइड पे दूसरे रंग का जो है वो भी हो रहा है और बहुत ही अच्छा हो रहा है। और बैंगन को लेके सरप्राइज़ जो था वो ये था, ये वाला पौधा हमारा, इसे हम देसी बैंगन कहेंगे कि एक पौधे के ऊपर इतने ज़्यादा लगे हुए हैं और इतने अच्छे भी लग रहे हैं। चेक करें, देसी पौधा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ है। और अगर हम अच्छे वाले इस तरह के 3-4 पौधे भी लगा दें तो फिर वो भी काफ़ी रह जाते हैं, ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं होती। सामने फाख्ता बैठी बोल रही है और जब हम बोलना शुरू करते हैं तो वो चुप कर जाते हैं। जाते हुए इस साइड में सब्ज़ा नहीं था, अब थोड़ा थोड़ा हमें सब्ज़ा देखने को मिल रहा है। और ये वो दरख्त जिनको हमारा जो मारखोर है वो पड़ गया था और उसने अच्छे खासे इनको झंझोड़ के रख दिया। आज तो हमारे तैयार हो चुके हैं और आज यहाँ बैठ के नाश्ता करेंगे। एक वक्त था जब बिल्कुल ख़त्म हो चुका था हमारा घास और आज इतना अच्छा लग रहा है कि यहाँ बैठकर हम नाश्ता कर रहे हैं और फिर से हमारा ये छोटा सा बागीचा जो है वो आबाद हो चुका है। तो ये रहा हमारा नाश्ता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम थोड़ी देर से नाश्ता कर रहे हैं। तो ऐसे हमने खुद कह दिया था कि हम जो है वो ताज़ा ही बनाएंगे, नहीं तो हमारा नाश्ता बना पड़ा होता। अरे सबसे मेन चीज़ लस्सी। और मज़े की बात है कि अब की बार जो है ना लस्सी वो मुझे शहर में भी मिलती रही है। नाश्ते में हमारे यहाँ पर चिकन शोरबे वाला और यहाँ पर जिससे मैं ज़्यादातर नाश्ता करता हूँ मक्खन शक्कर अचार है और इसमें सिर्फ मिर्चें नज़र आ रही हैं, मतलब कि ये सब्ज़ मिर्च का अचार है। और यहाँ रही हमारी पसंदीदा मक्खन वाला तंदूर का पराठा। बाकी चाय है, फ़िलहाल के लिए आप साइड पे रहे मैडम, आप आ जाए क्योंकि चाय हम नाश्ता करने के बाद ही पियेंगे। एक चीज़ तो हमने देखी नहीं और वो है हमारे अंगूर हैं। अंगूर यहाँ से तोड़े गए हैं 1 2 3 4 5 6 7 इतने ज़्यादा तोड़े गए हैं यहाँ पे और ये भी इतने अच्छे खड़े हैं। मैं मुल्तान से अपने शहर की राइड करता हूँ तो रास्ते में एक जो है वो प्रॉपर बाग आता है, फॉर्म आता है अंगूर का। तो जब वो छोटे छोटे थे तो मैंने विज़िट किया था। अब कल गुज़र रहा था तो ऐसे सरसरी मेरी नज़र उन पे पड़ी है तो उन्होंने इनके ऊपर जो है वो एक जाली लगा दी है। तो मैं ये गुमान कर रहा था कि जो वो जाली है वो शायद इन पके हुए अंगूरों को परिंदों से बचाने के लिए, इनको परिंदे ना खा जाएं। और यहाँ पर जो ये टूटे खड़े हैं, अब मैं ये नहीं कहूँगा कि किसी बच्चे ने तोड़े, यकीनन ये परिंदों ने ही खाए। अंगूर हम खाएं या परिंदे खाएं, हमें सिर्फ देखने का शौक़ है कि हमारे सुकून घर में अंगूर उगे हुए हैं, बाकी ज़रूरी नहीं कि ये हम खाएँ भी। और ऊपर भी थे हमसे छुपे हुए कुछ गुच्छे, अब वो नज़र नहीं आ रहे, शायद वो ऊपर परिंदों के एक्सेस में थे। तो वो ये क्यों खुश्क हो रही है? अभी इसके खुश्क होने का मौसम तो नहीं है। जैसे मैं आया हूँ, हमारी जो छोटी मेमे है वो ऊपर चढ़ी हुई थी, वो सीढ़ियों से ऊपर जाती है, वहाँ से नीचे आके इस साइड पे जितने भी अंगूर के पत्ते जा रहे हैं या शाखें जा रही हैं वो उसकी खुराक बन चुके हैं। और अभी हम चलते हैं अपनी एनिमल फैमिली की तरफ। क्या चीज़ पड़ी है? ये धान पड़ा है खुश्क करने के लिए। जब खुश्क हो जाएगा तो इससे चावल निकाला जाएगा। ये रही हमारी एनिमल फैमिली। सबसे पहले मिले मेमे से। मेमे कैसी हो? मेमे को पारो भी बोलते हैं और अब सीरत ज़ारा ने इसका नाम पारो रखा है। ओए 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 ओए, नाराज़ है वो, गुस्सा है हमारे साथ। ये हमारा जो है वो बुजुर्ग एनिमल है गाय। बछड़ा कैसा है? बछड़ा अब सुना है कि वो शरारती हो चुका है और गुस्सा भी करने लग गया है। ओह चेक करें, इतने आराम से वो लेट गया आगे। ये क्या है यार, पाँव सीधा करो, टेढ़ा पाँव करके बैठा हुआ है, आंखों में जैसे उसने सुरमा ये काजल डाला। शेरू ओए ऐसे देख रहा है जैसे उसे पता हो कि मेरा नाम शेरू है। कैसे हो? यहाँ रहा हमारा मारखोर। कैसे है मारखोर? मारखोर को हार वगैरह पहनाया गया है क्योंकि इसकी कुर्बानी करनी है। फाइनल यही हुआ है कि कुर्बानी हम मारखोर की कर देते। जो
शरीफ जानवर। सामने पूरी दीवार पे हमें पाथियाँ देखने को मिल रही हैं और एक चीज़ मैं देख रहा था, एक सांचा बाकायदा बनाया गया मशीन, उससे वो पाथियाँ बड़ी एक शेप में बन रही होती हैं। तो अच्छा लगा वैसे वो वाला कॉन्सेप्ट कि बगैर वैसे ये हाथ से ही बनती हैं, लेकिन हाथ के ऊपर ग्लव्स वगैरह चढ़ाए जाते हैं, उसके बाद ये बनाई जाती हैं, तो ये जलाने के काम आ रही होती हैं। तो वो ज़्यादा अच्छा कॉन्सेप्ट है कि उस मशीन से जस्ट वो करें, उसको प्रेस करते थे तो उसमें से एक बड़ी शेप वाली पाथी निकल आती थी। जॉनी क्या ढूंढ रहा है, क्या ढूंढ रहे हो, क्या हुआ? अब ग्रीनरी फिर से आना शुरू हो चुकी है और हमारा बछड़ा भी उठ गया। बछड़े का नाम अभी हमने सेलेक्ट नहीं किया, जल्द करेंगे। अब हम वापस आ गए हैं तो पारो ऐसे खड़ी जैसे गाय का दूध पीने वाली हो।